सो व्यूअर्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी दो मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशंस का। ठीक है, उसके बाद मेथड नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम मेथड नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का। और ये दोनों जो मेथड है, जैसे कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हो गया, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि मेथड है मेथड नंबर 3, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ठीक है, पहले हम नेम से ही समझते हैं कि ये कौन सा मेथड है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का मतलब है कि दो इक्वेशंस में हमें जो वेरिएबल मिले हुए हैं उनके कोएफिशिएंट को हम सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। अगर वो सेम नहीं है तो उनको हम क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। सपोज इधर 9 है और इधर 5 है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों को सेम बनाऊँगा, इक्वेट करूँगा, बराबर करूँगा, इक्वल करूँगा। ठीक है, अगर इधर 9 है तो इधर भी 9 बनाऊँगा, या इधर 5 है तो इधर भी 5 बनाऊँगा, या ऐसा नंबर बनाऊँगा जो दोनों से डिवाइड होता हो। जैसे कि सपोज़ कौन सा नंबर है वो, सपोज़ मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, 9 5 द 45। ठीक है, अभी 45 9 की टेबल में भी आता है, मतलब 9 से भी डिवाइड होता है, और इसी तरह 45 5 से भी डिवाइड होता है। तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों की प्लेस पे 45 रख दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, और इसी तरह मैं y को भी इक्वल कर सकता हूँ। इधर अगर 8 है तो इधर मैं 8 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये भी 8 हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक है, और इसी तरह मैं कांस्टेंट टर्म को भी सेम कर सकता हूँ। इधर 1 है तो इसको 1 बनाऊँगा, या इधर 6 है तो इसको भी 6 ही बनाऊँगा। मतलब इक्वेटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट होते हैं ना, उनको हम सेम बनाते हैं, या वेरिएबल के कोएफिशिएंट को, जैसे कि x वाले टर्म्स हो गए या y वाले टर्म्स हो गए, या इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जैसे कि 1 और 6 हो गया, इनको हम सेम बनाते हैं। क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो चलो ये मेथड समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे? ये जैसे लिखा हुआ है इसको उतारेंगे। 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 1, 5x माइनस y इक्वल्स टू 6। अभी क्या करूँगा? दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को मैं आइसोलेट करूँगा। आइसोलेट का मतलब है कि सेपरेट करूँगा, इक्वेशन के दूसरी तरफ रखूँगा। कैसे? सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज़ जैसे कि लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इस इक्वेशन को कह रहा हूँ कि मैं x के हिसाब से सेट करवाऊँ, तो मैं क्या करूँगा? x इधर ही रखूँगा। ठीक है, ये जो 2y वाला वेरिएबल है इसको मैं शिफ्ट करूँगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस इक्वेशन को x के हिसाब से सेट करवाया। ठीक है, तो इसी तरह मैं क्या करूँगा? जो भी वेरिएबल मुझे इक्वेट करना है तो उसको मैं इक्वेशन के एक तरफ रखूँगा। ठीक है, जैसे कि मुझे x को इक्वेट करना है, आप y को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं x को कर रहा हूँ। ठीक है, x को इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? x को इन y वाले वेरिएबल से सेपरेट करूँगा, जुदा करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि ये प्लस का है, इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो माइनस हो जाएगा। फिर ये 9x इक्वल्स टू 1 माइनस 8y हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह फिर इसको भी मैं शिफ्ट करूँगा। ये 5x इक्वल्स टू, ये माइनस का है इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा? ये दोनों जो x वाले वेरिएबल है इनको मैं सेम बनाऊँगा, जैसे कि ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके देखूँ कौन सा नंबर मिल रहा है। 9 5 द 45, 9 5 द 45 मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भी 45 बनाऊँगा, इसको भी 45 बनाऊँगा। ठीक है, 9 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये 45 हो जाएगा, और मैं 9 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है,
इस 5 को मैं सारे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और इसी तरह 9 को भी सारे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ठीक है, 5 9 द 45, ये 45 हो जाएगा। 45x इक्वल्स टू 5 1 द 5, 5 8 द 40y हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसको भी 9 5 द 45x इक्वल्स टू 9 6 द 54 प्लस 9y हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों सेम हो गए। क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी जो सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, उनको मैं सेम रखूँगा। जैसे कि 45x अभी इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, फिर पहले ये रखा फिर ये रखा 45x। ठीक है, अभी देखूंगा ये वाला जो है 45x किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो मैं इस 45x की जगह पे ये रखूंगा 5 माइनस 40y, फिर इक्वल का साइन। उसके बाद ये वाला 45x किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो मैं ये रखूँगा 54 प्लस 9y। ठीक है, अभी क्या करूँगा, वेरिएबल के साथ रखूँगा, नंबर के साथ रखूँगा। ठीक है, ये 5 इधर ही खड़ा है, 54 प्लस का है, इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह प्लस का 9y इधर ही है, ये माइनस का है, इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस 40y हो जाएगा। 54 में से माइनस करूँगा 5 तो ये माइनस 49 हो जाएंगे। ठीक है, और इनको मैं ऐड करूँगा तो ये 49y हो जाएगा। 49 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल्स टू y। ये दोनों कैंसिल तो 1 बच गया। सो y इक्वल्स टू 1। इसको मैं लेकिन इस तरह लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू है y की, ये आपकी चॉइस है कि ये आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में, आपकी चॉइस है। ठीक है, बट जो आपको आसान लगे आप उसमें पुट कर सकते हो, लेकिन मुझे इक्वेशन 2 आसान लग रही है, इसलिए मैं इक्वेशन 2 उठा रहा हूँ। जैसे कि इधर मैं इस टाइम में लिख रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। 5x y की वैल्यू -1 है, तो इधर -1 मैंने पुट कर दिया 5x। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया तो 5 बच गया। 5x 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 में कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। तो x इक्वल्स टू 1। और जो सॉल्यूशन सेट है वो है, पहले x का वैल्यू रखते हैं जैसे कि 1, और फिर y का -1। तो ये है इसका फाइनली आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाले मेथड का। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो काइंडली कमेंट कर देना। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देख कीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ, इसलिए। ठीक है, और कोई भी सेकंड स्किप ना कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।